हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज देखते हैं आप लोग के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval -1 to 1 open interval given है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है वो आप क्या कीजिए, ले लीजिए। आपको पता ही है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हम लोग क्या किए, गिवन में ले लिए। अब लेने के बाद क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोग क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अकेला कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, पावर के नीचे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का कांस्टेंट अकेला का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 0। तो इस तरह से एफ डैश एक्स निकला 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 जो ये डेरिवेटिव है, इसके अंतर्गत हम लोग को इस फंक्शन को चेक करना है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकालते थे। तो x का वैल्यू कैसे निकालते थे, नाउ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करके, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके, तो इक्वल टू 0 लिखे। तो अब एफ डैश एक्स कितना है, तो 2x माइनस 1 वहाँ फिल कर दीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स जो निकला है वो पुट कीजिए इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब क्या हुआ, x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह x इक्वल टू निकला 1/2। अब इस 1/2 निकलने के बाद, मतलब x का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग क्या करते थे, इंटरवल पता करते थे। इंटरवल पता करने के लिए एक नंबर लाइन खींचते थे। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करिए, एक नंबर लाइन खींचिए। तो हम लोग एक नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन में हमारा जो इंटरवल है वो क्या था, एक पहले से गिवन है, एक पहले से गिवन था इंटरवल -1 से 1, यहाँ था -1 से 1, इस तरह दिया था। तो हम लोग क्या कीजिए, -1 लिखिए फिर 1 लिखिए। इंटरवल एक पहले से ही गिवन है और इस इंटरवल में एक x का वैल्यू निकला 1/2। तो ये जो हम लोग क्या करते थे, चेक जो करते थे इसी से तो लेते थे। तो इसी से लेते थे तो क्या लेते थे हम लोग, x का वैल्यू को लेते थे, इस इंटरवल से x के वैल्यू को लेते थे। तो जिसमें एक x का वैल्यू आपको पता है 1/2, तो 1/2 कहाँ पर हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में कहीं भी डाल दीजिए 1/2। अब 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, 0.5। तो ये 1/2 न लिख करके आप लिखिए 0.5, जिससे आपको इजी
लेने में होगा। अब क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या निकला था आपका, यहाँ लिखिए एफ डैश एक्स निकला 2x माइनस 1। अब हम लोग, और इंटरवल क्या था, अब इंटरवल क्या सब हो गया, एक तो था -1 से 1, जब हम रख दिए और x का वैल्यू 1/2 निकाले, वो उसके बीच में रख दिए, तो अब क्या है, इंटरवल हमको मिला, इंटरवल हमको मिला -1 से 0.5। 0.5 करने का मतलब 1/2, -1 से 1/2, -1, 1/2, और दूसरा इंटरवल हुआ 1/2 से 1, और दूसरा इंटरवल हो गया -1/2, सॉरी -1, 1/2, 1/2 से 1। तो इस तरह से दो इंटरवल मिला हमको, -1 से 1/2, फिर दूसरा इंटरवल हुआ 1/2 से 1, जो कि हम लोग दोनों इंटरवल को लिख दिए। अब लिखने के बाद दोनों इंटरवल में चेक करेंगे डेरिवेटिव के वैल्यू को। अगर डेरिवेटिव का वैल्यू प्लस में आवे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस में आवे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप चेक कीजिए, तो ना हो गया। अब हम लोग इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल ले लीजिए -1 से 1/2। तो -1 से 1/2 मतलब 0.5, -1 से 0.5 के बीच का एक x का कोई वैल्यू आप सोचिए। कोई x का वैल्यू लेते हैं -1 से 0.5 के बीच का, तो -1 से 0.5 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो कितना ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं -0.3, -0.3। तो -0.3 को एफ डैश एक्स में रख करके सोचिए क्या होगा। तो एफ डैश एक्स के जगह पर -0.3, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर आ जाएगा -0.3 -1, तो कितना हुआ, -3 2 जा 6, 0.6 -1। दोनों का साइन समान है तो आएगा किस में, दोनों का साइन समान है तो माइनस में आएगा, और जुट जाएगा तो हो जाएगा, कितना हो गया 0.6, जब 1 में जुटेगा तो 1.6, तो 1.6 किस में आया, माइनस में। माइनस में आया कहने का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हुआ देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। किस में चेक कर रहे थे, तो -1 से 1/2। तो इस इंटरवल में क्या आया हमको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा इंटरवल लीजिए 1/2 से 1। अब सेकेंड इंटरवल है आपका, सेकेंड इंटरवल हो गया 1/2 से 1। आप जो है ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं पूरा सॉल्व करना है तो -0.3, जब हम यहाँ -0.3 पुट करेंगे तो ये टोटल किस में होगा, माइनस में। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस में है तो जुट के रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में ही तो आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो जब 0 से छोटा हुआ माइनस में आया डेरिवेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल इतना। उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर वैल्यू सोचते हैं और वैल्यू को रख के चेक केवल कर लेते हैं किस में आ रहा है। तो सपोज दैट x का वैल्यू इसके बीच से ले लेते हैं, 1/2 मतलब 0.5, और 0.5 से 1 के बीच का कोई एक वैल्यू सोचिए। 0.5 और 1 के बीच का सपोज दैट 0.7 या 0.8 कुछ भी ले लीजिए, जैसे 0.7 ले लिए। तो 0.7 जब हम यहाँ पे भरेंगे x के जगह पर तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, 0.7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बड़ा डिजिट हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से जब बड़ा होगा
और वो माइनस उसमें कम वाला घटेगा तो रिजल्ट किस में निकलेगा, प्लस में ही निकलेगा। प्लस में निकलेगा, आप चेक करके भी देख लीजिए, अगर चेक करना है तो एफ डैश एक्स के जगह पर 0.7, तो 0.7 मतलब 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या डालेंगे 0.7 माइनस 1, तो कितना हो गया 7 2 जा 14, तो 1.4 माइनस 1, तो 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.4, तो 0.4 किस साइन में आ रहा है, प्लस में। वही तो समझा रहे थे कि ये भी किस में आएगा, अगर सोच के चलिएगा तो प्लस में, तो प्लस में आएगा। तो ये आप कीजिए नहीं कीजिए, लिखिएगा, चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंटरवल कौन सा था आपका 1/2 से 1। तो इस तरह से हमने एक इंटरवल जो चेक किया उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब आपको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इस दिए गए इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो अब हम लोग जो नंबर लाइन खींचे थे, यहाँ था -1 और यहाँ था 1, और उसके बीच में x का एक वैल्यू आया 1/2 आया। तो 1/2 आने के बाद जब हम इस इंटरवल में चेक किए -1 से 1/2, -1 से 1/2 में, तो -1 से 1/2 में जब चेक किए तो क्या आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -1 से 1/2 में क्या आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 1/2 से 1 में क्या आया 1/2 से 1 में आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ लीजिए बढ़िया से। तो आपको बताए थे कि यदि किसी इंटरवल में कुछ दूरी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और कुछ दूरी तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन यदि एक ही इंटरवल में आने लगे तो वैसा फंक्शन उस इंटरवल के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी क्या हो गया -1 से 1 के बीच में कुछ दूरी तक, कुछ इंटरवल तक हम उसी के अंदर देखें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी केस है और कुछ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। मतलब एक ही इंटरवल में दोनों हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसलिए क्या हो जाएगा देन दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1। और इस तरह हम लोग क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम बतलाए, किसी स्टूडेंट ने फ़ोन करके कहा सर अमुक नंबर जो कौन सा लिए थे, अभी आपको अभी आपको बतला रहे थे 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन सर हमको जो है बतला दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको इस वीडियो में ले लिया। तो आप लोगों को भी यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या को, जो प्रॉब्लम है, आप बतला सकते हैं। तो जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में जो है क्या है कि एक प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू, इसमें हम अब समझाते जाते हैं, f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। ऑन इंटरवल इसका क्या है r मतलब रियल नंबर के केस में हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है इंक्रीजिंग का केस आपको लाना है।
तो इंक्रीजिंग है तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कीजिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग तो अब समझ ही रहे हैं f'(x). अब इसमें d/dx लगा दीजिए सब में, तो d/dx ऑफ x³ 3 कांस्टेंट आगे ले लीजिए, तो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 100। अब x³ का डेरिवेटिव तो आप लोग जानते हैं, डेरिवेटिव करने के लिए पावर आगे कीजिए, एक पावर घटा दीजिए, फिर माइनस 3x² का पावर आगे कीजिए, एक पावर घटा दीजिए, तो 2x प्लस x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। तो सॉल्व कीजिए तो आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 1। अब इसका क्या करना होगा, क्या बताए थे आपको, सारा कुछ बताए हुए हैं कि यदि वो गुणनखंड हो, फैक्टराइज हो, तो आप उसको कीजिए, फैक्टराइज तोड़िए, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा छूट गया, इसलिए गुणनखंड यहाँ नहीं हो रहा है। गुणनखंड में आप देखिए कि 3x है, हम लोग क्या लिए हैं, केवल x लिए हैं, तो x है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 उतरेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो अब जो है 3 3 जा 9, अब हो रहा है, ठीक ठाक है। तो 3x² माइनस 3 3 जा 9, 9 को तोड़ेंगे तो 3x माइनस 3x प्लस 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1, तो हो गया x माइनस 1, दोनों से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3। अब दोनों में 3 है तो 3 निकाल लीजिए बाहर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x में से 3 बाहर हो गया तो x, और इस 3 जो है निकल गया तो बच गया 1। तो इस तरह आपका आ गया फाइनली 3 इंटू एक्स माइनस 1 2 बार है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर कर लिए। तो ये जो क्या निकला आपका, डेरिवेटिव निकल गया। तो डेरिवेटिव निकल गया। अब हमको चेक करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश एक्स निकला 3 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हमको एफ डैश एक्स 0 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, और इंटरवल क्या है आपका, तो रियल नंबर। तो रियल नंबर से सोचिए, रियल नंबर से कोई भी डिजिट हम लोग इसमें लेते हैं। रियल नंबर में कौन डिजिट है, पॉजिटिव डिजिट है और निगेटिव डिजिट है। तो पॉजिटिव से अगर हम यहाँ भरते हैं तो चेक करने कैसे बताए थे आपको, सोचिए, सिर्फ साइन लीजिए। 3 का साइन किस में है, तो प्लस में। अगर पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू रियल नंबर से x के जगह पर पुट करें तो उस पर क्या है, देखिए कितना बढ़िया है कि होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का केस है, तो होल स्क्वायर है तो x के जगह पर निगेटिव वैल्यू भरिए या पॉजिटिव वैल्यू भरिए, और घटा के यदि निगेटिव या पॉजिटिव जिसमें भी आवे उसका होल स्क्वायर हर हमेशा किस में आएगा, जानते हैं, प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो ये भी क्या हो गया, प्लस। 3 का भी साइन प्लस में, इंटू इसका होल स्क्वायर के कारण भी साइन किस में आया, प्लस में। तो टोटल रिजल्ट किस में आ रहा है, मेरा प्लस में आया। दोनों जगह प्लस है तो आ गया प्लस में। तो कहने का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हुआ। प्लस में आना मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा। तो जैसे ही 0 से बड़ा हुआ देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, या स्ट्रिक्टली नहीं लिखा तो लिखिए इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आर। इस तरह ये भी क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गए होंगे इजी वे में। अब एक क्वेश्चन इसका जो है ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में है द इंटरवल इन विच ए फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग का केस है। तो इंक्रीजिंग का केस है और 4 इंटरवल आपको गिवन है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन कैसा है तो आपको बतलाना है। वो जो इंटरवल है 4 इंटरवल वो लिख देते हैं, चलिए समझ में आएगा। और तो वो इंटरवल है ए नंबर में है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बी नंबर में है -2, 0, सी नंबर में है 2 to 2, इन्फिनिटी, और डी में है 0 से लेकर 2 तक। तो ये जो 4 इंटरवल है, इन चारों इंटरवल्स में किस इंटरवल में इंक्रीजिंग का केस है, इस फंक्शन के लिए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग का केस है आपको बतलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट f(x) इक्वल टू y को क्या मान लिए f(x). तो y पुट कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और क्या कीजिए, जैसे ही फंक्शन आ गया तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड लिख दीजिएगा। अब क्या हो गया, d/dx ऑफ f(x) इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हम लोग यहाँ पर u इंटू वी वाला जो रूल है वो लगाइए डेरिवेटिव का। तो इसमें करते क्या थे, एक को रखना है जैसे कि एक्स स्क्वायर को रखे, तो d/dx किसका करेंगे, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का, फिर सेकेंड वाला ई टू दी पावर माइनस एक्स रखिए, और d/dx किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। यही रूल है, एक को रखना है, फर्स्ट को रखिए सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को रखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव, और प्लस बीच में आता है तो किसी को पहले रखिए किसी को बाद में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई पर कोई भी पावर रहे उसका डेरिवेटिव वही हो जाता है। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx और पावर क्या है माइनस एक्स, प्लस फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे कीजिए, एक पावर घट जाएगा तो एक एक्स बच गया, फिर पावर के नीचे एक्स का यहाँ डेरिवेटिव 1 हो गया। अब करेंगे क्या, सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस लगा हुआ है तो -1, प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, 2x को आगे लिख दीजिए, 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद इक्वल टू क्या हुआ, माइनस को शुरू में गुना कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब क्या है, दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, या जो कॉमन है वो ले लीजिए। कॉमन क्या सब आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस एक्स दोनों में है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, फिर दोनों में x भी है तो x कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक x निकाल लिए, ई टू दी पावर x निकाल लिए, तो एक x केवल बचा, और वो किस साइन में, माइनस में, प्लस यहाँ से x और ई टू दी पावर x कर लिए बाहर तो बच गया केवल 2।
अब यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू को निकालते थे। तो x का वैल्यू को निकालने के लिए या इसमें तो पहले से ही कह दिया कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो इंक्रीजिंग तो है। तो इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या इंक्रीजिंग रहे, आपको कंडीशन पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब किस इंटरवल में तो वही फाइंड करना है ना। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन आप लोग जानते हैं इंक्रीजिंग के केस में। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू को पुट कीजिए, यही तो एफ डैश एक्स निकला है डेरिवेटिव। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स फिर माइनस एक्स प्लस 2 ये पुट कर दिए ग्रेटर देन 0। अब क्या पढ़े हैं आप लोग छोटी कक्षा से कि कुछ भी गुना में इस तरह हो तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, जितना टर्म हो 1/1 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर दीजिए, ग्रेटर देन 0। एक्स लिखिए, सेकेंड टर्म एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 0, कॉमा लगाइए, फिर थर्ड टर्म है माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इससे क्या हुआ, यहाँ तक आ गए हम लोग। तो सबका लिख दिए। अब क्या है कि ई टू दी पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस एक्स को प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लिखिए ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब क्या है कि x ग्रेटर देन 0, ये तो ठीक ठाक है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे चले आइए तो माइनस एक्स है और प्लस 2 है, माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को रहने दीजिए, 2 को रहने दीजिए, माइनस एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। अब यहाँ पर हमको इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में, इंक्रीजिंग का केस है, तो आप इस दोनों को ले लीजिए। इस दोनों को लेकर के आप क्या करना है, एक साथ दोनों को लिखिए। तो यहाँ बीच में कर दीजिए x कर दिए। अब x क्या है, 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है, पढ़िए इसको, x ग्रेटर देन 0। फिर ये x 2 से क्या है, छोटा है, x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 तो इस तरह लिख दीजिए। तो इसको अगर पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, x लेस देन 2, 2 से छोटा। तो इस दोनों को मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं। जब इसको लिख दिए तो अब इसको ब्रैकेट में लिखिए। हम एक दिन समझाए थे इंटरवल कैसे लिखते हैं। तो अगर इसमें माइनस नहीं है तो क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस कहते हैं, इक्वल टू लगा हुआ नहीं है नीचे में। तो जब इक्वल टू लगा हुआ नहीं है तो हम लोग डालेंगे ये छोटी ब्रैकेट डाल दिए। फिर कहाँ से शुरू हुआ, 0, कॉमा और इसके बाद क्या आएगा 2, तो 0,2 ये आपका इंटरवल बना। तो ये इंटरवल आपको किस में है, डी नंबर में। तो डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम लोग डी नंबर को कैसे चूज किए। तो इतना तक आने के बाद ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो चुका है। आपको यदि किसी प्रकार का और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है या अदर किसी बुक के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, तो आप हमको निश्चित रूप से फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन से फ़ोन नंबर लीजिए और फ़ोन कीजिए कि सर अमुक एक्सरसाइज अमुक बुक का ये नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आप हमको बतलाइए। तो हम निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को ले लेंगे और उसको समझा देंगे, बतला देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।